श्री सत्यनारायण भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज है सत्यनारायण भगवान का दिन, महालक्ष्मी का दिन, पूर्णमासी का। आज के दिन सत्यनारायण व्रत कथा बहुत सुंदर परिणाम देने वाली होती है। आइए श्रवण करते हैं सुंदर सर्वश्रेष्ठ सत्यनारायण व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य में एकत्र आर्यव्रत के जो 88,000 महामुनियों में से सबसे मुनिश्रेष्ठ सूत जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ से दबा जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए सबसे अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही उसे आप ध्यान से सुने। नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। वहां अपने अपने कर्म के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वह बहुत व्यथित हुए और तन और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत गण और चारों भुजाओं वाले श्वेत वर्ण शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान और सृष्टि के पालन करता है। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विराजित है और अपने भक्तों की मंगल कामना को पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, आपको निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि उनके दुख दूर हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों का पाप नष्ट हो जाएगा, निर्धनता नष्ट हो जाएगी और मनुष्य आनंद पूर्वक अपने जीवन यापन को प्राथमिकता देगा। हे सत्यनारायण, भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारद जी ने जब व्रत विधि हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा और कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वह दक्षिणा दे। इस प्रकार से सत्यनारायण की आराधना करने से सभी मनुष्य के पाप पूर्ण रूप से मुक्त होकर धन संपत्ति और सुख समृद्धि से आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। श्री सूत जी बोले दूसरे अध्याय में, हे मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन गरीब और उस ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत सबसे पहले किया। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपने जीवन को यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों ने प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेकों कष्टों को सहते हुए कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी अभिष्ट और कष्टों से मुक्ति हो जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बतलाकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात को उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मणों को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वह
उन्हें व्रत कथा सुनाई। बाद में सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई, उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके भी कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण व्रत का किया तो उसे बंधु बांधवों और परम मित्र सभी उसकी पूजा में सम्मिलित हुए। उस दिन एक बूढ़ा लकड़हारा भी वहां गुजर रहा था। उसे बड़ी प्यास लगी थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह पूजन किस लिए कर रहे हो और किस चीज का कर रहे हो? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है, कृपया मुझसे बताइए। बूढ़े ब्राह्मण की बातें सुनकर बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट हो जाती है और संसार के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ब्राह्मण से इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करने लगा। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार कर उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के बहुत अधिक रुपए मिले। लकड़हारे से उन रुपयों के केले, दूध, दही, गेहूं का आटा और उसने शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारों ने देवों के प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा से उसके घर के आसपास के लोग भी सभी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा अंतर्ध्यान आनंद पूर्वक बहुत सुंदर स्वरूप में जीवन व्यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। इसके साथ ही सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान और सत्यवादी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वह दोनों हर महीने के सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उसके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उसकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर की ओर लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हो और इस पूजा करने से भला मनुष्य का क्या लाभ होगा? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर महीने जो पूर्णमासी आती है उसको सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं अभी सत्यनारायण व्रत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, यदि संतान हो जाए हमारी सत्यनारायण भगवान की कृपा से तो मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी ने ऐसा निश्चय करने के लिए कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। संकल्प करते हुए यह चमत्कारी घटना स्वयं ही हो गई। 10वें महीने में उसने सुंदर एक कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री
जो है जन्म ली तो बहुत सारी खुशियां मनाई गई, लेकिन सत्यनारायण का व्रत उसने नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी जल्दी है, इसका विवाह हो जाएगा, मैं तो सत्यनारायण व्रत को अपने आप ही कर लूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापारी ने बहुत सारा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ खेलते हुए देखा तो विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। वहां नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक पुत्र बहुत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसे वणिक पुत्र को बहुत सारा धन भी दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, अब तो आपको कलावती के विवाह के बाद व्रत करने का प्रण लेना था, अब करना ही चाहिए आपको व्रत, अब तो आपको व्रत कर ही लेना चाहिए। पत्नी की बात न सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने जा रहा हूँ, व्यापार से लौटने के बाद सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने नावों में अपना सामान भरा और अपने दामाद के साथ वह सेवकों के साथ व्यापार करने निकल गया। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करके भी वह अपने व्रत को न करने सत्यनारायण भगवान इस कार्य से बहुत क्रोधित हो उठे और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नासागरपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल के चोरी कर कर भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए सारा सामान चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छोड़ दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्होंने राजा का सारा धन चोरी किया हुआ उसके पास पा लिया, व्यापारी के पास। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत की कथा सुनी, प्रसाद लिया और घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की बात सुनकर लीलावती ने भी यह व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर लिया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती के विधि विधान से व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने से और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान ने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो, उन दोनों को सारा धन भी लौटा दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और ज्योतिषाचार्यों को राज ज्योतिष को राज के स्वप्न के बारे में बताया तो सबने व्यापारी और दामाद को छोड़ने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत ही उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से व्यापारी और दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। भक्तजनों, अब चतुर्थ अध्याय आरंभ होता है। यहाँ पर श्री सूत जी कहते हैं, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नसारपुर में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया। फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक, तेरे नाव में क्या लगा हुआ है? व्यापारी ने कहा,
दंडी स्वामी अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा रखेंगे, इसलिए सामान के बारे में पूछ रहे हैं। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला और कहा, हे दंडी स्वामी, मेरे नाव में तो सिर्फ बेल और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठ वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होकर कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा वह सत्य हो। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंधर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर वह बहुत अप्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में बेल और पत्र भरे हुए देखे तो वह विलाप करने लगा और अपने झूठे बोलने पर पश्चाताप भी होने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसने अपने दामाद ने कहा कि आप दुखी मत हो, यह सब उन दंडी स्वामी के श्राप के कारण ही शायद हुआ है। अब वह दंडी स्वामी ही इस विपत्ति से हमें क्षमा प्रार्थी करा सकते हैं। दामाद के ऐसे वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिए। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में मिले। सत्यनारायण भगवान ही वह स्वरूप था। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए तुझे कहा, लेकिन कभी भी तूने पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करते हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आप रूप को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, फिर भला मैं अज्ञानी आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, श्री सत्यनारायण व्रत का संकल्प लूँगा और पूर्ण रूप से व्रत करूँगा। ऐसी प्रार्थना उसने करी और विधि विधान से भगवान का पूजन किया। आप मुझे क्षमा करें, मन ही मन वह प्रार्थना करने लगा। व्यापारी की क्षमा सुनकर सत्यनारायण भगवान ने उसे क्षमा किया। उसी समय व्यापारी की नावों में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन सत्यनारायण व्रत का और अधिक विधि विधान से पूजन किया। सबको प्रसाद वितरित कर कर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर कर व्यापारी अपने नगर की ओर चल दिया। उसने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक की लीलावती को सूचना दी। उस समय लीलावती और कलावती दोनों सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पति और दामाद की आने की सूचना सुनकर लीलावती ने पूरी पूजा नहीं की और बिना प्रसाद ग्रहण किए कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तो भी प्रसाद पूर्ण कर कर ग्रहण कर कर पूजा पूर्ण कर कर आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकल आई। नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद न ग्रहण करने और पूजा अधूरी ही रखने पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती रोना पीटना शुरू करने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, तुझसे अवश्य ही कोई भूल हुई है, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार से कोई स्त्री पुरुष कोई भूल कर रहा है तो आप क्षमा करें। आप फिर आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी पुत्री, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण करे बिना और पूजा अपूर्ण किए बिना ही अपूर्ण पूजा में आ गई है। यदि घर जाकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करे और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर पूरी तरह से पूजा करे तो हमेशा ही उसका कल्याण होगा। कलावती ने वैसा ही किया, जिससे प्रसाद ग्रहण कर कर वह वापस लौटकर जो है आई तो उसने देखा कि उसका दामाद सुरक्षित नदी से निकलकर आ गया है। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और जीवन पर्यंत राजी खुशी रहने लगा और सभी इच्छाएं उसकी पूर्ण हुई। और सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, और मैं और भी तुम्हें कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रहती थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त कर कर धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों के जीवन में सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रजा को
प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। शिकार का पीछा करते हुए उसने अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया है। तब राज ज्योतिष से उसने पूछा, हे महाराज, आपसे कोई अलग उन्होंने पूछा तो ज्योतिषियों ने उनसे बताया कि महाराज, आपसे कोई ना कोई भूल हो गई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हुआ। अतः मंदिर में जाकर राजा ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुआ और विधि विधान से पूजन किया। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का वैभव जो खोया पाया था सब लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान ने व्रत पूजा को जो विधि विधान से मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। अतः सभी मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान करना चाहिए व्रत के स्वरूप में, पूजन के रूप में, और बैकुंठ में निश्चित रूप से उन्हें स्थान मिलता है, ऐसा सूत जी कहते हैं। और यहाँ पर और सूत जी कहते हैं कि कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जो सत्यनारायण भगवान के व्रत को पुनर्जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में सभी तरह के सुख स्वतः ही मिल गए। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया तो उसे दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को वह प्राप्त कर बैकुंठ धाम की ओर गया। उल्कामुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ को गए। व्यापारी ने मयूरध्वज के रूप में जन्म लिया और पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से बैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष के द्वार को गए और बैकुंठ में उन्हें स्थान मिला। हे मुनि, हे श्रेष्ठ मुनिजन, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त कर अंत में मोक्ष के द्वार स्वतः ही खोल देता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, प्रभु अद्भुत छविराजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील करालो, जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी, चंद्रचूर्ण एक राजा तिनकी विपथि हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, प्रभु छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन्हा दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण स्वामी जी की जो कोई आरती नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे,
कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तजनों, इस वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत समय लगता है। आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में सत्यनारायण भगवान की जय लिखना ना भूलें।